Hello, our today's topic is nature and development of sovereignty. So first we will understand about what is sovereignty. The sovereignty simply means a supreme power of a state to make laws, to make decisions and without any external interference. तो सिंपली अगर शॉर्ट में हम समझें तो अल्टीमेट अथॉरिटी टू रूल. दिस इज व्हाट सॉवरेनिटी इज, अल्टीमेट अथॉरिटी टू रूल. टाइप्स देख लेते हैं सॉवरेनिटी की. तो इंटरनल और एक्सटर्नल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी. इंटरनल कैसे है? इट हैज़ द पावर टू मेक लॉस विद इन द कंट्री. मतलब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री. इंडिया में पार्लियामेंट के पास लॉज बनाने के पावर है और इंडिया में रूल करने का पावर है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, नो फॉरेन कंट्रोल. इंडिया में सिर्फ इंडिया का ही रूल है, इंडियन गवर्नमेंट का ही रूल है. कोई आउटसाइड, कोई बाहर की कोई कंट्री इंडिया में आके रूल नहीं कर सकती. दिस इज़ व्हाट एक्सटर्नल. Now let us understand the nature of sovereignty. So first is absolute. तो absolute क्या है? The state, only the state has the power to make laws. This is what absolute is. Then comes permanent. Permanent means sovereignty, गवर्नमेंट के चेंज होने से सॉवरेनिटी चेंज नहीं होगी. सॉवरेनिटी परमानेंट है, फॉर एवर के लिए है. कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी. बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट अगर चेंज होती रहती है पर सॉवरेनिटी कभी चेंज नहीं होगी इंडिया की. तो इट इज़ परमानेंट. नेक्स्ट इज इंडिविजिबल. इंडिविजिबल में क्या आ जाता है? ओनली वन गवर्नमेंट शुड बी देयर. एक ही सरकार रहेगी, वही लॉज बनेगी. ये नहीं होगा कि 2-3 सरकार बन गई, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों साथ में तो काम नहीं कर सकते. एक ही गवर्नमेंट होना चाहिए. तो ये इंडिविजिबल होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज ऑल एम्ब्रेसिंग. ये सबको कवर अप करेगा. पीपल, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग. तो ये ऑल एम्ब्रेसिंग है. Now let us understand about the development of sovereignty. So first is medieval era. तो medieval era में किंग्स और मोनार्क्स के हाथ में सारा पावर हुआ करता था. लॉ बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का एंड किसी को पनिश करने का, उन्हीं के पास सारा पावर हुआ करता था. वो ही सॉवरेन हुआ करते थे. सो मिडीवल एरा से शिफ्ट करते हुए फिर 16th और 17th सेंचुरी में कुछ फिलोसफर्स हैं. उन फिलोसफर्स का नाम है जीन बॉडिन एंड हॉब्स. इन्होंने सॉवरेनिटी को एक सुप्रीम पावर बना दिया गया और डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट फिर आता है मॉडर्न टाइम. तो आज के टाइम पे सॉवरेनिटी किंग्स के हाथ में जो पावर्स थी, जो सॉवरेन पावर्स थी किंग्स के हाथ में, मोनार्क्स के हाथ में, उससे शिफ्ट करके डेमोक्रेसी आ गई. मतलब नाउ द पीपल हैज़ द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर, टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. सो ये हो गया मिडीवल एरा. दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सॉवरेनिटी.